प्रणाम। कविता का शीर्षक है आदिवासी कौन। कि मैं बैठा था मेरे घर गाँव में, शीतलता भरी नीम की छाव में। एक शहर के शहरी आए पास में, बोले कि घर घुस्सू हो इसलिए पड़े हो गाँव में। कि घर घुस्सू हो इसलिए पड़े हो गाँव में। उसने जब मुझे घर घुस्सू कहा बुरा तो लगा, लेकिन मैं ठहरा आदिवासी। वास्तव में आदिवासी होते भी घर घुस्सू है, होम सिकनेस का शिकार है। लेकिन यह विशेषता आदिवासियों में नहीं होती तो क्या ये आदिवासी कहलाते? क्या वास्तव में आदिवासी होम सिकनेस के शिकार है, या कोई और बात है जिससे आदिवासी अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते? कि मातृभूमि को छोड़कर अन्यत्र बस जाए वो आदिवासी कैसा? कि मातृभूमि को छोड़ अन्यत्र बस जाए वो आदिवासी कैसा? जल जंगल जमीन की सुरक्षा में वो तत्पर हमेशा। कि उस शहरी को जवाब तो देना ही था, क्योंकि उसने मुझे घर घुस्सू जो कहा था। मैंने उसको के जवाब में एक कविता लिखी, सुनिएगा। कि मैं बैठा था मेरे घर गाँव में, शीतलता भरी नीम की छाव में। एक शहर के शहरी आए पास में, बोले घर घुस्सू हो इसलिए पड़े हो गाँव में। जल जंगल की सुरक्षा के हम अभिलाषी, वहीं टीके रहे जो आदिवासी। अगला बंद। कि गृह मोह जिसे दुनिया कहती, गृह मोह जिसे दुनिया कहती, कहे तो कहे उस पर हस्ती। गृह मोह को कहे हम वतन परस्ती, गृह मोह को कहे हम वतन परस्ती। जल जंगल जमीन से हमारी हस्ती, गृह मोह को कहे हम वतन परस्ती। वतन परस्ती मतलब होता है देशभक्ति। कि आजकल देशभक्ति की परिभाषा बदल गई सा। कि आप कितने भी करप्ट हो, देश की संपदा को लूट रहे हो, बेईमान हो, लेकिन आप भारत माता की जय बोल दो, वंदे मातरम बोल दो, तो आप बड़े वाले देशभक्त हैं। लेकिन आदिवासियों की देशभक्ति की परिभाषा अलग है साहब। आदिकाल से अभी तक जिस माटी में जन्म लिया उस माटी के लिए मर मिटना ही इनके लिए देशभक्ति है। ये मैं आदिवासियों की बड़ाई करने के लिए नहीं, इतिहास गवाह है साहब कि महाराणा प्रताप के साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए हजारों आदिवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और ब्रिटिश काल में भी अंग्रेज़ों से भी लड़े थे। मानगढ़ और गुजरात का निमड़ा हत्याकांड इसके गवाह है। कि गृह मोह जिसे दुनिया कहती, कहे तो कहे उस पर हस्ती। गृह मोह को कहे हम वतन परस्ती, जल जंगल जमीन से हमारी हस्ती। चाहे शीश कटे, चाहे शीश कटे या लगे फांसी, वहीं टीके रहे जो आदिवासी, वहीं टीके रहे जो आदिवासी। कई लोग कंफ्यूज है कि आदिकाल से जो रह रहे हैं वो आदिवासी, बाकी लोग क्या आसमान से थोड़ी टपके। कोई खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए खुद को ब्रह्मा के मुख से या कहाँ कहाँ से अपना जन्म बताते हैं। कोई श्रेष्ठ बताने के लिए अग्निकुंड से अपना जन्म बताते हैं। ये सब फर्जी बातें हैं, सब आदिकाल से है। लेकिन आदिवासियों और अन्य लोगों में अंतर यही है कि आदिवासी अपने मूल स्थान पर जन्म से लेकर वहीं पे रहे, और अन्य जो लोग थे व्यापार या सत्ता के लिए चलते रहे, बसते रहे, चलते रहे। कि जो भटके व्यापार या सत्ता के लोभ में, वतन परस्ती क्या जाने हर वक्त क्षोभ में।
आर्य मुगल और ब्रिटिश आए थे देश में, आर्य मुगल और ब्रिटिश आए थे देश में, वो हमको सिखाते देशभक्ति देश में, वो हमको सिखाते देशभक्ति देश में। संकट चाहे हो कुदरती या सियासी, संकट चाहे हो कुदरती या सियासी, वहीं टिके रहे जो आदिवासी, वहीं टिके रहे जो आदिवासी। अंतिम बंद मैंने उस शहरी से पूछ लिया तो उसका जवाब है अंतिम बंद कि वतन का मोह बुराया है अच्छा, वतन का मोह बुराया है अच्छा। उस शहरी का जवाब है कि जन्मभूमि से तोलूं तो है अच्छा, मातृभूमि को छोड़ धन लालसाया, सत्ता लोलुप मोह है तुच्छा। बन पाए महलिया, बन पाए महलिया झोपड़ी के वासी, वहीं टिके रहे जो आदिवासी, वहीं टिके रहे जो आदिवासी। जय भारत, जय जोहार।